आप आज सर्वे करा लियो, मैं आपको कह रहा हूँ आज सर्वे करा लियो, आज रात तक आपका सर्वे पूरा होता तो आपको दिख रहा है कि कैप्टन साहब इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत रचेंगे और नारनौंद हल्के के जो सेवादार बनने का काम करेंगे। तो 2029 में जो आपने कहा विकास पुरुष के साथ साथ रोजगार पुरुष तो जाने जाएंगे और इतिहास दर्ज करेंगे। नारनौंद और गुड़गांव में 5 साल का 10 साल का भी फर्क नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल खेड़ी चोपड़ा नारनौंद हल्के का गांव है। सात्विक सिंधु जी को जो आप देख रहे हो कैप्टन अभिमन्यु के जो है बेटे हैं और आज खेड़ी चोपड़ा गांव में पहुंचे। बात करेंगे। भाई जी नमस्ते, राम राम, स्वागत राम है जी। किसी उठा रहे हो? बिल्कुल जी, बचपन से सीखा है, अपने ही घर में अपने ही गांव में फील्ड में भी काम किया है। मैं आपका बैकग्राउंड चेक करने लग रहा था, शायद मैं गलत ना होता, आपने CFA किया, उसके बाद 2 साल आपने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करी जी। उसके बाद यह काम जो है राजनीति के चक्कर में करना पड़ रहा है या दिली इच्छा है? आप चाहे कहो कि बचपन से स्कूल में था जब रोहतक पढ़ा करता था, चाहे उसके बाद कहीं कॉलेज भी गया, चाहे कुछ किया, पर अपने संस्कारों से, अपने घर की परवरिश से, अपने गांव से, गुआंढ से, अपने हलके से, अपने लोगों में, अपने फील्ड में, खेती में, किसानी में जो मेरे संस्कार है, मेरी परिवार की जो जड़ें हैं, उनसे चाहे दुनिया भर में घूम जाओ पर वही मेरी परवरिश है, वही मेरे को हर जगह जाकर के याद आती है और उस काम को लेकर के ही आगे बढ़ने का संकल्प है। आपकी बात कर लूं मैं पर्सनली, पहला चुनाव जिसमें आप पूरी तरह एक्टिव हो, क्या कुछ माहौल है राजनीति में? एक स्टडी वाली लाइन से इस लाइन में आए हो, क्या फर्क देखने को मिला? माहौल तो ऐसा है जी, मेरे को 3 से 4 महीने हो गए अपने ही हलके में 30 दिन अपने ही घर खांडा खेड़ी जाकर के रुकता हूँ। अपने ही हलके में 30 दिन सुबह से लेकर के रात तक अपने ही लोगों के बीच में रह करके सभी के बीच में एक ही पुकार है, सभी के बीच में एक ही पुकार है कि हमें हमारे कैप्टन की याद आ रही है, हमारा कैप्टन वापसी ले आओ, हमारे कैप्टन को हम जिता के निकालेंगे। आपका भाषण में सुनने लग रहा था, आपने कहा पिछली बार सिरसा आए थे बेवकूफ बना के चले गए, इस बार रोहतक आऊंगे मैं बेवकूफ बना के चले जाऊंगे। हमारे हलके का जो समझदार आदमी, सारे के सारे नारनौंद वासी बहुत समझदार है, सभी ने जो निर्णय लिया है कि हमारे ही हलके के, हमारे ही सेवादार, हमारे ही रक्षक, हमारे चौकीदार, जिनने अपने कार्यकाल 2014 से 19 में करके दिखाया, विकास करके दिखाया, जो हमने जिस चीज का हमें कल्पना भी नहीं थी वो काम कभी बन सकते, वो काम भी करके दिखाए। हमारे विकास पुरुष कैप्टन साहब को हमारे नारनौंद की जनता चाहती है, वापसी ला रही है और पूर्ण बहुमत से 59 के 59 गांव में जीत के साथ कैप्टन साहब वापसी आ रहे हैं। मेरी 2 दिन पहले कैप्टन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि विकास पुरुष तो ठीक है जनता कह देती थी, लेकिन इस बार अगर मौका देती है तो 5 साल बाद आप मेरा इंटरव्यू करना, उसमें देखना नारनौंद की जनता रोजगार पुरुष कहेगी। ये सुनिश्चित है, इस चीज का मकसद लेकर के कैप्टन साहब चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपने युवा साथियों से मिल करके सुबह जब आँख खुलती है उससे लेकर के रात को सोने तक युवाओं के साथ रह करके, उनसे बातचीत करके, हौसला दे करके, घर घर जा करके हौसला दे करके कह रहे हैं कि इस बार का जो निर्णय है वो ये है कि घर घर रोजगार कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो छोटी फैक्ट्री गांव के आसपास की हो, चाहे वो बड़ी मेगा फैक्ट्रियां हो पूरे हलके के अंदर, चाहे वो किसी तरह मेरिट के बेस पे सरकारी नौकरी हो, पर इस बार का जो मकसद है कि घर घर को ताकतवर बनाया जाए, रोजगार पहुंचाया जाए, ताकि जो युवा मौके की तलाश में है, जो मौके का इंतजार कर रहा है ताकि अपने घर की जिम्मेदारी ले सके, उसके भी दोनों हाथों को मौका मिले। आज से 2-4 दिन पहले जब हल्के में सर्वे करते थे लोग एक बात कहते थे, कांग्रेस की और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है, शायद आज भी कहते होंगे ये बात, लेकिन पिछले 2-3 दिन में मैं नाम ले देता हूँ जसी पेटवाड़ जी के साथ कुछ 2-4 घटनाएं घटी है, थोड़ा अलग हुआ माहौल, उसे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर आप मजबूत हुए हो हल्के में? सबसे अहम जो इसमें देखने की बात है वो ये है कि दिन प्रतिदिन कैप्टन साहब सुबह से रात तक अपने जब हलके में घूम रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि एक ही पुकार है कैप्टन साहब को वापसी लाना। दिन प्रतिदिन लोग कैप्टन साहब से आके जुड़ रहे हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं आज के दिन किसी और विचारधारा के हो, कैप्टन साहब से प्रभावित होकर के उनसे मिलने आकर के परिवार के परिवार, बगड़ के बगड़, गांव के गांव आकर के समर्थन दे रहे हैं और कैप्टन साहब बहुत मान सम्मान से, लाड प्रेम में अपने घर में उनका स्वागत करके उनको बुला रहे हैं। और जिस तरह आज के दिन आप आज सर्वे करा लियो, मैं आपको कह रहा हूँ आज सर्वे करा लियो, आज रात तक आपका सर्वे पूरा होता तो आपको दिख रहा है कि कैप्टन साहब इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत रचेंगे और नारनौंद हल्के के
जो सेवादार बनने का काम करेंगे तो 2029 में जो आपने कहा विकास पुरुष के साथ साथ रोजगार पुरुष तो जाने जाएंगे और इतिहास दर्ज करेंगे। नारनौंद और गुड़गांव में 5 साल का 10 साल का भी फर्क नहीं बचेगा। इतनी श्योरिटी तो आप कहने लग रहे हो कि आज जे सर्वे करवा ले, मतलब आप जीत सुनिश्चित मान के बैठे हो। 4 महीने हो गए जी गांव में हल्के में घूमते घूमते, और चलो हम यहाँ अपने साथी हैं, आप गांव में भी किसी भी घर में चले जाओ, कैप्टन साहब के प्रति जो उनके दिल में मान सम्मान लाड प्रेम और की जो भावना है, आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको यही सुनने को मिलेगा कि पूर्ण बहुमत से कैप्टन साहब इस बार वापसी आ रहे हैं। एक बार कैमरामैन को कहूंगा चुकर दे दिखा, ज्यादातर जो है यूथ है, ये हुए बच्चे हैं जो इलेक्शन में जुड़ना तो चाहो आजकल क्रेज है, लेकिन खुद कैंडिडेट तो डायरेक्ट मिल नहीं पाते। आप आए हो, इन ऑप्शन मिल गया जुड़ने में, आप मानो हो आपका भी इस इलेक्शन में बहुत अहम रोल रहने वाला है। इस इलेक्शन में सबसे अहम रोल, सारा का सारा इलेक्शन जिस तरह चल भी रहा है, सबसे अहम रोल जो है सबसे वो है आज के युवा का, क्योंकि ये जो सारी की सारी लड़ाई है, ये जो इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये युवा के हक की और अधिकार की लड़ाई है। और कैप्टन साहब उसी सपने को, युवा के सपने को अपना सपना बना करके आगे चल रहे हैं कि युवा को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, युवा को उसका मौका मिले। तो आप देखेंगे पूरे हल्के में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हल्के में 59 के 59 गाँव में देखेंगे युवा के मुंह पे एक ही पुकार है कि हमें हमारा हक दिलाने वाला कैप्टन साहब है और उन्हीं को वापसी लाना है। एक आखिरी सवाल, एक अभिमन्यु महाभारत में था जिसे अंदर जाने का पता था लेकिन बाहर आने का नहीं पता था, एक अभिमन्यु नारनौंद में है, अंदर जाने का पता है, 2014 में जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, 2019 में जो है, चाहे वो हल्के की गलती मानो या कहीं भी मानो, कोई गलती तो हुई है, जब भी जो है हारे है, या फिर आप में हो रही हो या हल्के में रही हो, इस बार मानते हैं कि अभिमन्यु जो है महारथी हो चुका है, वो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा। आप इसको किसी भी तरीका बताएं, आप इसको इतिहास से रिलेट करें, महाभारत से या हमारे चुनावी इतिहास से रिलेट करें, पर कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद में घुस चुके हैं और नारनौंद से बाहर निकलने का तो सपना वैसे भी कभी नहीं ले सकते। कैप्टन इन्होंने बात की है, आप किसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करें, तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।